सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, विदुर जी महाराज ऐसे भक्त हैं, सब कुछ त्याग करके कदली बन यानी केले के बन में एक छोटा सा कुटिया बनाया और जाकर के बैठे हैं। राज्य सुख को त्यागा है। विदुर जी महाराज पति पत्नी मिलकर के भजन करते हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसे अवस्था में भी भगवान को भूल नहीं रहे। और एक दिन हस्तिनापुर में भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं, ये खबर सबने सुना। विदुर जी ने जैसे सुन लिया, दौड़ करके गए, अपनी पत्नी से कहा, देवी जानती हो आज हमारे हस्तिनापुर में भगवान द्वारिकाधीश आने वाले हैं। विदुरानी बोली, स्वामी सब कोई जाएंगे, भीड़ होगा, और इतने भीड़ में हम भगवान को कैसे देखेंगे। विदुर जी बोले, देवी चिंता मत करो, भीड़ में भले ही हम भगवान को देख नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान तो हमको देखेंगे। भगवान का नजर हर जगह है। आप कुछ भी कर लो, भगवान के नजर से छुप नहीं सकते। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, दुनिया के सामने झूठ बोल सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने कैसे झूठ बोलोगे, भगवान को कैसे धोखा दोगे। उनके पास में हम सभी का डाटा है, वो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। भगवान अवश्य देखेंगे। जैसे विदुर जी ने कहा, तो दूसरे दिन जैसे भगवान का आगमन हुआ, नगर को सजाया, रथ में बैठ करके भगवान आ रहे थे। दोनों पति पत्नी गए और जैसे रथ की ओर विदुर जी विदुरानी ने देखा, हजारों के संख्या में लोग भगवान को देखने के लिए आए हैं, सुमन बरसा रहे हैं। तब भगवान कृष्ण जी ने रथ से विदुर जी को देखा, विदुरानी को देखा, और जैसे अपने अनन्य भक्त को देख लिया, भगवान का नजर वहां से नहीं हटा। भगवान लाखों के भीड़ में भी अपने प्रेमी को पहचानते हैं और वहां से फिर नजर नहीं हटता। विदुर जी महाराज, विदुरानी अत्यंत प्रसन्न हो गए। भगवान सीधा सभा में गए, बड़े बड़े लोग बैठे थे। विदुर जी महाराज वही भीड़ में बैठे हैं। दुर्योधन ने पूछा, पहले स्वागत किया, फिर पूछा, केशव ये बताइए आप क्यों आए हो, आने का कारण क्या है, आने का प्रयोजन क्या है। तब आज भगवान बोले, देखो दुर्योधन, पांडव भी तुम्हारे भाई हैं, इनको कम से कम 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला, युद्ध के बिन 5 गांव तो क्या, इतना सा जमीन, सुई के नोक बराबर जमीन भी हम नहीं देंगे। भगवान बोले, अच्छा अगर तुम्हें युद्ध चाहिए तो महाभारत होगी। भगवान बोले, ठीक है, तो अब काम नहीं हुआ, मैं चलता। जैसे जाने लगे, दुर्योधन बोला कि आए हो तो भोजन करके जाओ, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाया है। जैसे दुर्योधन ने कहा, भगवान बोले, नहीं नहीं, आज मैं भोजन विदुर काका के घर में करूंगा। वही भीड़ में बैठे विदुर जी ने जैसे सुन लिया, अत्यंत हर्षित हो गए। घर में कुछ भी नहीं है, दौड़ करके बाजार गए, कुछ अच्छा सा मिठाई खरीद के लाऊंगा, बड़े भाव से गए। आज विदुर जी ने सोचा, इतने भीड़ में भगवान ने मेरा नाम लिया, मेरे सम्मान को बढ़ाया। देखो, जब भगवान अपने भक्त से प्रेम करते हैं ना, तो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। बदले में भगवान कुछ नहीं चाहते, बस आपसे प्रेम चाहते हैं। हम जितना प्रेम भगवान से करते हैं, उससे बहुत ज्यादा भगवान हमसे करते हैं। भगवान भक्त के लिए रोते हैं, भक्त के लिए तड़पते हैं। आज विदुर जी तो बाजार गए मिठाई खरीदने के लिए, लेकिन इधर दुर्योधन ने कहा कि आए हो तो खा के जाओ, 56 भोग तुम्हारे लिए मेरी माँ ने बनाए। भगवान बोले, नहीं नहीं, विदुर जी के घर करूंगा भोजन। दुर्योधन हंसने लगा, 56 भोग छोड़ करके वहां क्या ही खाओगे, विदुर के घर में क्या है तुम्हें खिलाने के लिए, कुछ भी नहीं है।
भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, तुमने भले ही 56 भोग बनाया हो मेरे लिए, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। देखो 3 परिस्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। पहला, अगर आप किसी काम को सोच करके गए हैं, काम पूरा नहीं हुआ, तो वहां भोजन मत करिए। दूसरा कारण, परिस्थिति, यदि आपको भूख नहीं है तो जबरदस्ती खाना नहीं खाओ। तीसरा परिस्थिति, यदि खिलाने वाले व्यक्ति के मन में प्रेम भाव नहीं है तो वहां भोजन करना व्यर्थ है। भगवान बोले, न मुझे भूख है, न मेरा काम पूरा हुआ, न तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है, तो मैं क्यों भोजन करूं। भगवान 56 भोग को छोड़ करके खाली पैर अपने चरण में पादुका भी धारण नहीं किया, भगवान सीधा विदुर जी के घर की ओर चले गए। आज भगवान ने विदुरानी के घर में जाकर के गेट बजाया, दरवाजा बजाया। अंदर से जैसे विदुरानी गेट को खोलती है, जैसे द्वार को खोला, साक्षात भगवान को सामने देखा। आज देवी विदुरानी अत्यंत हर्षित हो गई, आंखों से, नेत्र से आंसू बहने लगे, जो कि विदुरानी ने कल्पना भी नहीं किया था कि वो आएंगे हमारे घर। इच्छा तो था, प्रेम तो था, लेकिन भगवान हमारे घर में क्यों आएंगे। खाने के लिए भी कुछ नहीं है, उनको कुछ हम दे सके कोई भी व्यवस्था नहीं है। आज विदुरानी ने जैसे देखा रोने लगी, प्रभु आओ, पधारो, आप विराजमान हो जाओ। भगवान अंदर गए, विदुरानी तो पागल की तरह हो गई। भगवान से कहा, प्रभु आप इधर बैठिए, आसन को बिछाया, भगवान बैठ गए। फिर बोली, नहीं नहीं आप इधर नहीं, आप इधर बैठो। फिर आसन को उठाया, इधर रखा, कभी आसन को सीधा किया, कभी उल्टा किया, बार बार भगवान को उठाती, बार बार भगवान को विराजमान कराती, प्रेम में पागलों की तरह। और भगवान के सामने बैठ करके विदुरानी जी बोली कि प्रभु बताओ कैसे हो आप, और घर में सब बढ़िया, आपके माता पिता सब अच्छे हैं, कुशल मंगल हैं। भगवान बोले सब ठीक है माँ। विदुरानी ने कहा और बताओ। भगवान बोले माँ सब बात तो बाद में बताऊंगा, पहले मुझे भूख लगी, कुछ खाने के लिए दो ना। अपने पेट में हाथ फेरे, बहुत तेज जोड़ की भूख लगी, कुछ खिला दो। विदुरानी ने जैसे सुना घर में कुछ भी नहीं है, मिठाई खरीदने तो गए थे लेकिन अभी तक आया नहीं है। आज देवी जी, विदुरानी जी घर में जो है वही ढूंढ रही, घर में कुछ भी नहीं था, बस कच्चे केले रखे हुए थे। वही कच्चा केला लेकर के आई और केले को छिला और छिल करके वही छिलका भगवान को खिलाने लगी। लेकिन भगवान केवल प्रेम भाव से खा रहे हैं, कच्चे केले के छिलके भगवान खाते जा रहे हैं, मैया खिलाती जा रही, भगवान खाते जा रहे, विदुरानी खिलाती जा रही। इतना तेज भूख था, कम से कम 15-20 कच्चे केले के छिलके भगवान ने खा लिए। प्रेम हो तो हर चीज संभव है। भगवान आपके धन देखते हैं, न दौलत, न सुख, न सुविधा, केवल आपका प्रेम देखते हैं। कच्चे केले के छिलके खाए और प्रेम भाव से खिला रही हैं। देवी विदुरानी जी को न अपने तन का सुध है, क्या बोलना है, कैसे स्तुति करूं, कुछ भी नहीं पता। बस हम आपसे प्यार करते हैं, बस यही जानते हैं। प्रेमियों के लिए प्रेम के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं, न कुछ प्रेम से आगे दिखता है। विदुर जी बाहर से आए, आवाज लगाते, देवी जानती हो आज हमारे घर में भगवान आ रहे हैं। लेकिन जैसे आए, आकर के देखा वो आने वाले नहीं, वो आ चुके हैं और खा भी रहे हैं। और जैसे विदुर जी ने ध्यान से देखा, विदुरानी केला नहीं केले के छिलके खिला रही। जल्दी से उसको अलग किया, मिठाई निकाला,
और डिब्बा से मिठाई निकाल करके खिलाने लगे। भगवान ने मिठाई खाए। थोड़ी देर बाद विदुर जी ने पूछा, प्रभु क्षमा करिए, हमारी पत्नी से बहुत भूल हो गया, गलती हो गया, माफ करिए। कहीं आपको तकलीफ तो नहीं है, गले में दर्द तो नहीं हो रहा है? भगवान बोले नहीं, मैं तो ठीक हूँ। प्रभु ये बताओ, स्वाद अच्छा है ना मिठाई में? माफ करिए, गलती से मेरी पत्नी ने आपको कच्चे केले की छिलका खिला दी। भगवान बोले, विदुर जी आप ये पूछ रहे स्वाद कैसा है? आपने जो मिठाई खिलाए स्वाद तो बहुत है। इस मिठाई खाकर के मुझे अच्छा लगा, पर मैं दिल की बात बताऊं आपको, आपने जो मुझे मिठाई खिलाया इसमें से मुझे ज्ञान का स्वाद प्राप्त हुआ, लेकिन आपकी पत्नी ने, विदुरानी ने जो कच्चे केले के छिलके खिलाए उसमें से ज्ञान नहीं, प्रेम का स्वाद आ रहा था। प्रेम का स्वाद आया। इसलिए विदुर जी, मेरे लिए ज्ञान उतना महत्व नहीं रखता। अगर प्रेम से कोई मुझे चाह ले तो मैं उसका हो जाता हूं। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं। भगवान को केवल भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। इसलिए कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई।